अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू हबीबुल्लाह ऑफिशियल। सब दोस्तों को हबीबुल्लाह ऑफिशियल में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है कंक्रीट का, और वो है द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट की खासियतें, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, खासियतें हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। और उसमें जो भी आएंगी खासियतें, उनको हम डिफाइन भी करेंगे अच्छी तरह से इंशाअल्लाह। या इसको हम कहते हैं दी concrete's प्रॉपर्टीज। तो इसके बारे में जो भी कंक्रीट की प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंक्रीट के हवाले से। जो भी कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है या स्ट्रक्चर डिज़ाइन का है, उसके हवाले से ये बहुत ही ख़ास बातें होंगी, ख़ास टॉपिक है उसके लिए। तो इसको हम अच्छी तरह से आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ताकि आपको सब दोस्तों को अच्छी तरह से समझ में, इजी वे में समझ में आए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और हमारे जो वीडियोस हैं उनको कंप्लीट देखें, ताकि वो टॉपिक के बारे में आपको अच्छी तरह से जो जानकारी है वो मिल सके। जो भी हम डिफाइन कर रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसके बारे में, टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, आपको अच्छी तरह से वो समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं, यानी वो दो स्टेजेस में पाई जाती हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1 पे है प्लास्टिक स्टेज। प्लास्टिक स्टेज, या इसको हम जैसे समझ लें कि फ्रेश कंक्रीट। फ्रेश कंक्रीट, या इसको फ्रेश कंक्रीट स्टेज भी कहते हैं। और उसके बाद है एक प्लास्टिक स्टेज है, और दूसरा जो है वो है हार्डेंड स्टेज, यानी जब वो पक्का हो जाता है, कंक्रीट मजबूत हो जाता है, तो उसका वो स्टेज है। और एक प्लास्टिक स्टेज, जब हम कंक्रीट को शुरू में बनाते हैं, मिक्स करते हैं, जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्स करके, पानी मिला के सारा जो कंक्रीट तैयार करते हैं, तो पहला उसका वो स्टेज है प्लास्टिक स्टेज, और दूसरा है हार्डेंड स्टेज। फ्रेश कंक्रीट की जो है प्लास्टिक स्टेज या फ्रेश कंक्रीट स्टेज, उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं, उसमें नंबर 1 है वर्केबिलिटी। नंबर 2 पे है ब्लीडिंग। नंबर 3 पे है सेग्रीगेशन। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं प्लास्टिक स्टेज
कंक्रीट का जो प्लास्टिक स्टेज है उसमें 3 प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह से। वर्केबिलिटी है नंबर 1 पे, ब्लीडिंग है, सेग्रीगेशन, ये 3 है। ये प्लास्टिक स्टेज में कंक्रीट की 3 प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा ये तो मेन प्रॉपर्टीज हैं, इसके अलावा एक और भी प्रॉपर्टी है जिसको हम इनमें ऐड कर सकते हैं, वो है कॉम्पैक्शन। इसके अलावा जो हार्डेंड स्टेज है उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं कंक्रीट की, वो उसमें नंबर 1 है स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। नंबर 2 पे है ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। उसके बाद नंबर 3 पे है इम्परमेबिलिटी। और नंबर 4 पे है नंबर 4 पे है श्रिंकेज। 5 पे है क्रीप। नंबर 6 पे है थर्मल एक्सपेंशन। आज हम इनको कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हम अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे ताकि आपको बआसानी समझ में आ जाए, और इनका क्या फंक्शन है, क्या रोल है कंक्रीट के हवाले से, तो वो भी इसमें हम सारा डिफाइन करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोस्त ग्रेजुएशन कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में, और ये कमीशन के हवाले से, जैसे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स होते हैं तो उनमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि कंक्रीट की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, कंक्रीट क्या है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। कंक्रीट को तो हमने अच्छी तरह से डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया। आज हम प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर रहे हैं। अब इनको प्रॉपर्टीज को हम अच्छी तरह से 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे। तो अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट को ब्रीफली डिफाइन करेंगे कि क्या रोल है उनका, क्या फंक्शन है, उसको हम स्टडी करेंगे। द properties of concrete are controlled and influenced by the various factors out of them mixed proportions plays an important role
important role in concrete strength, and these proportions control properties of strength. इसके बाद हम अभी डिफाइन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट ड्यूरिंग इट्स प्लास्टिक स्टेज, और उसके जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको भी डिफाइन करेंगे। अभी हम डिफाइन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट ड्यूरिंग इट्स प्लास्टिक स्टेज। क्या होता है वो, उसको डिफाइन करेंगे। द केमिकल इंटरेक्शन between cement and water binds the aggregates into a solid mass, यानी उनको सॉलिड मास में जो है बनाता है। जब वो सीमेंट और वाटर जो रिएक्शन पैदा करते हैं, बाइंड करते हैं सारे चीज़ों को एक साथ, सीमेंट एग्रीगेट्स वो बाइंड हो जाते हैं विथ वाटर के रिएक्शन के साथ। Fresh concrete will be plastic so that it can be molded to any desired शेप। यानी इसको कोई भी कंक्रीट को हम शेप दे सकते हैं, जैसे कि स्लैब बनता है, बीम्स बनते हैं, कॉलम्स बनते हैं, फुटिंग्स वगैरह, सारी जो भी शेप हो। तो ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट ड्यूरिंग इट्स प्लास्टिक स्टेज है। और इसके अलावा भी हम जो भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं प्लास्टिक स्टेज की, जैसे वर्केबिलिटी है, सेग्रीगेशन है, ब्लीडिंग है, और उसके साथ साथ कॉम्पैक्शन है, वो उनको हम डिफाइन करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट ड्यूरिंग इट्स प्लास्टिक स्टेज, उसमें नंबर 1 पे है जो प्रॉपर्टी है वो है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। उसको हम डिफाइन करेंगे। द वर्केबिलिटी of freshly mixed concrete determines the ease
and homogeneity with which it can be mixed placed, compacted and finished. A good workable concrete should be free from bleeding and segregation. We usually perform slump test to determine वर्केबिलिटी, यानी वर्केबिलिटी को जानने के लिए हम स्लम्प टेस्ट, मतलब अक्सर स्लम्प टेस्ट यूज करते हैं। वैसे तो दूसरे भी उसके टेस्ट हैं, जैसे वीबी कंसिस्टोमीटर जो है टेस्ट है, वो भी वर्केबिलिटी के लिए है। उसके अलावा कॉम्पैक्शन फैक्टर जो टेस्ट है वो भी वर्केबिलिटी के है। तो आगे चलते हुए अब हम ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन को डिफाइन करेंगे। नंबर सेकंड, प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंक्रीट की जो प्रॉपर्टी है वो है ब्लीडिंग, उसको हम डिफाइन करेंगे। द सेपरेशन ऑफ वाटर or water cement from freshly mixed concrete is called ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। यानी ब्लीडिंग उसको कहते हैं जो कंक्रीट, फ्रेश कंक्रीट में से पानी और सीमेंट जो है मिक्स करने के वक्त अलहदा हो जाए उससे, पूरी कंक्रीट से, तो उसको हम कहते हैं ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। नंबर थर्ड पे है सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट। यानी सेग्रीगेशन अब क्या है उसको हम डिफाइन करेंगे। द सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स फ्रॉम freshly mixed
concrete is called segregation of concrete. A good concrete should be free from segregation. यानी अच्छा कंक्रीट वो है जिसमें सेग्रीगेशन ना हो. एक्सेसिव सेग्रीगेशन यानी ज्यादा से सेग्रीगेशन जो हो कंक्रीट में काजेज honeycombing. And loss of strength. यानी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी कंक्रीट की और हनी कॉम्बिंग भी हो जाएगा पैदा ज्यादा सेग्रीगेशन हो तो. नंबर 4 है कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट. प्लास्टिक स्टेज में जो प्रॉपर्टी है तो ये है कंक्रीट को हम कॉम्पैक्ट जब करते हैं ना तो ये वो प्रॉपर्टी है. कंक्रीट शुड बी प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड. अच्छी तरह से उसको कॉम्पैक्शन उसकी होनी चाहिए व्हाइल प्लेसिंग. तो अभी हम समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट ड्यूरिंग इट्स हार्डेंड स्टेज. यानी जब हार्डेंड हो जाता है फाइनल सेटिंग टाइम के बाद जो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो जब पक्का हो जाता है तो वो है इसको हम डिफाइन करेंगे. कंक्रीट गेन्स 95% of desired compressive strength within 28 days with proper curing. यानी 28 दिनों में जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो अगर अच्छी तरह से क्यूरिंग हो जाए तो 95% तक वो स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड कर सकती है. कंक्रीट की जो हार्डेंड स्टेज में जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनमें नंबर 1 है स्ट्रेंथ. यानी उसकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ है नंबर 1 पे प्रॉपर्टी. तो वो है कंक्रीट should have high compressive strength, to resist heavy loads
of structure it should not be less than 15.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो 15.5 से कम नहीं होनी चाहिए। और ये स्ट्रेंथ रेजिस्ट करता है, जो भी हैवी लोड्स होते हैं उनको रेजिस्ट करता है, उनको यानी रोकता है। नंबर सेकंड, हार्ड एंड स्टेज की जो प्रॉपर्टी है वो है ड्यूरेबिलिटी। दी hardened concrete must be durable to resist the effects of rain, and all other weathering actions। ये है ड्यूरेबिलिटी, जो इन चीज़ों को रेजिस्ट करे, रेन को या वेदरिंग, जो भी मौसमी जो भी एक्शंस हैं उनको रेजिस्ट करे। हार्डेंड कंक्रीट की थर्ड प्रॉपर्टी है इम्परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। यानी वो कंक्रीट परमेबल ना हो, यानी पोरस ना हो। जो भी कंक्रीट स्ट्रक्चर हो वो पानी को चूस न ले, यानी खींच न ले अपनी तरफ, तो इम्परमेबल होना लाजमी है कंक्रीट का। तो ये है दी हार्डेंड कंक्रीट मस्ट बी इम्परमेबल, यानी लाजमी must be impermeable or watertight, so that it can resist the entry of वाटर इनसाइड। यानी कंक्रीट अपने आप को पानी जो है ना अंदर जाने से रोके। वाटर इनसाइड दी स्ट्रक्चर, यानी जो भी कंक्रीट स्ट्रक्चर हो वो इम्परमेबल होना लाजमी है, मस्ट बी इम्परमेबल। उसके बाद है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। यानी हार्डेंड जो कंक्रीट है, हार्डेंड स्टेज में उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो कंक्रीट जो है कुछ मतलब इंग्रेडिएंट्स की वजह से या प्रॉपर उसकी जो है क्यूरिंग ना हो, मिक्सिंग ना हो, तो उसकी वजह से वो श्रिंक हो जाता है, यानी सुकड़ जाता है। जो भी स्ट्रक्चर है वो सुकड़ जाता है, तो वो बिल्कुल वो नुकसानकार है, कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो वो है दी हार्डेंड कंक्रीट मस्ट अवॉइड, लाजमी अवॉइड करे श्रिंकेज से, और शुड हैव
less amount of shrinkage. Because shrinkage affects the strength of concrete. कंक्रीट में या तो श्रिंकेज नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो बिल्कुल ही मामूली हो, यानी लेस अमाउंट में हो, क्योंकि कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो उस पे वो इफेक्ट करता है। अब हम डिफाइन करेंगे क्रीप को, क्रीप ऑफ कंक्रीट या क्रीप इन कंक्रीट, यानी क्रीप कंक्रीट में जो है उसके क्या रोल है और वो है क्या। तो सबसे पहले हम क्रीप को डिफाइन करेंगे। द क्रीप इज द वॉल्यूमेट्रिक चेंज ऑफ हार्डेंड, ये भी हार्डेंड कंक्रीट में होता है। hardened concrete the hardened concrete should be subject to minimum creep. Minimum creep it also affects the strength. क्रीप क्या है? वॉल्यूमेट्रिक जो चेंज होती है हार्डेंड कंक्रीट में, उसको हम क्रीप कहते हैं। वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदार है कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए। यानी जब सूख जाता है कंक्रीट तो उसमें जो वॉल्यूमेट्रिक जो चेंज है वो नहीं होना चाहिए। अगर वो हो गया तो वो स्ट्रक्चर बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है उसकी वजह से। तो नंबर 6 पे है, यानी आखिरी नंबर जो हार्डेंड स्टेज की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट, यानी जो थर्मल हीट जो पैदा हो जाती है कंक्रीट में सीमेंट की वजह से। जब पानी सीमेंट से मिलता है, रिएक्शन पैदा हो जाती है तो उसकी वजह से हीट पैदा हो जाती है, थर्म जो है ना, थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है। तो वो भी ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए कंक्रीट में। द हार्डेंड कंक्रीट should have minimum thermal expansion so as to provide good resistance to fire। यानी थर्मल एक्सपेंशन जब बिल्कुल ही कम हो, जो रेजिस्ट करे फायर, आग को। तो दोस्तों आज हमने जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट जो भी थे उनको हमने डिटेल में स्टडी किया है। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जो दोस्त हमारे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं
या जो भी मतलब जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से जो पेपर्स आते हैं उनके लिए भी ये बिल्कुल अहम सवाल है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। थैंक्स अ लॉट।